धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। सुहेल आफरीदी के अलावा उम्मीदवारों को भी तलब किया गया। वज़ीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरान ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िली इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। कमीशन ने हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का ज़रूरी अहकामात दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करें। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी फ़र्द शख्सियत की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DI खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके में ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी। DSP के मुताबिक धमाका कराची के इलाके हताला में हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली। सिविल आर्म फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। हरिपुर में फूड प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत इरसाल। वज़ारत दाखिला को हल्के में विफाकी इदारों की मदद से सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रेजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। पुरअमन इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ज़ाब्ता इखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। हिंदुस्तान को 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दिया है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज़्ज़त से नवाजा है आज, ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत। मार के हक में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी, अमरीकी कांग्रेस ने उस पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ने 12 भारत के तैयारे मार गिराने का जिक्र किया। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। दानिश स्कूल्स में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बोले, मार के हक के बाद पाकिस्तान के दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मकबूदा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। पाकिस्तान में करप्शन तहाल एक चैलेंज है। बदउनवानी की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन से टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर होती है। करप्शन की वजह से सरकारी कंपनीज के नुकसानात होते हैं। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम मुआशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 23 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। खुफिया इतलात पर खुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। इस इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कुरम में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अजीज का दिफा पूरी साबित कदमी से कर रहे हैं। कौम शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम वतन अजीज की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने 23 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं तनाज़ात हल करने में ज़्यादा अच्छा हूँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से कहा जंग नहीं रोकी तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं करने लगा हूँ। पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा, ऐसे एटमी हथियार जिससे लाखों लोग मरे। नहीं चाहता था कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजल्स तक पहुंचे। दोनों ममालिक को जंग न करने पर अच्छे तिजारती मुआहदे करने को कहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर कहा वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को इल्म नहीं, उन्होंने लाखों जानें बचाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम है। पाकिस्तान स्पोर्ट डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। नायब वज़ीर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात का इजहार है। उम्मीद है ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन खेलों और नौजवानों के शोबे में नई राहें खोलेगा। श्रीलंका के वक्त ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामिया में कहा गया है कि 500 किलोवाट की 290 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद से फैसलाबाद के लिए ग्रिड की अपग्रेडेशन शेड्यूल, दरामदी फ्यूल में कमी और एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद सस्ते नेटों में बिजली की फ्राहमी हो सकेगी। कर्ज की रकम शिमाल से जनूब की जानिब तवानाई शोबे के मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नाइजीरियन रेवेन्यू फंड से मुलाकात। रेवेन्यू इस्लाहात, टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है नाइजीरिया का वफ़द पाकिस्तान के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का जायजा ले रहा है।